अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉपुलर एजेंसी में आपका एक दफ़ा फिर से खैर मकदम है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं कासीगढ़ से, जिन्होंने कल ही जो केस की लिस्ट आई थी उसमें ये 45 में रैंक, 45 रैंक, 47। 47 रैंक पे हैं मुबशिर नियाज जरगर, जो कासीगढ़ से बिलोंग करते हैं। मुझे साहब, सबसे पहले पॉपुलर एजेंसी में आपका खैर मकदम। शुक्रिया आपका भी, और मेरी तरफ से तमाम लोगों को आदाब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उनने मुझे इस मकाम पर पहुंचाया। साथ में तमाम लोगों का जिनने मेरे लिए दुआएं की थी, मेरे पूरे इलाके के लोग और मेरे अपने जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे घर की मेरी फैमिली, उनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं लोगों के सामने जो कुछ आपके सवालात हो या जो कुछ आपकी बात हो उसको पहुंचाऊं। मुझे साहब, आप हमें ये बताएं, हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और कब आपके जहन में आया कि मुझे कम्पिटिटिव लाइन में जाना है। देखिए, एक्चुअली मैं दो चीजें थी। मैं जब छोटा था तो मेरा शौक अलग अलग चीजों की तरफ जाता था। नाइन्थ क्लास तक तो मेरा था ये कि बहुत सारी कुछ गाड़ियां मेरे आगे पीछे हों, वो सब चीजें मुझे शौक था। लेकिन टेंथ 11 ट्वेल्थ में जब देखा तो मुझे लगा कि पॉलिटिशियंस के पास ज्यादा गाड़ियां होती हैं, जो ऐसी चीजें मुझे काफी एडमायर करती थी। लेकिन टाइम के साथ साथ मुझे लगा कि वो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए है कि यहाँ पर मैं सोसाइटी को तो सर्व कर सकता हूँ। लेकिन कुछ मुझे लगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर मैं बहुत लोगों के साथ बहुत सही तरीके से एंड पे जिन लोगों को सर्व करना है उनके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर मेरे दिल में ये ख्याल आया कि सोशल सर्विस एक है जहाँ पर मुझे बहुत सारी, जो सिविल सर्विस है, सोशल सर्विस मेरा हॉबी था, तो सिविल सर्विस में मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि जो सबसे डाउन टू अर्थ सेक्शन है सोसाइटी का, बहुत ही गरीब तबका, उनके लिए मैं कुछ कर पाऊं। तो वही मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं उसको कर पाऊं। अभी तो सिर्फ एंट्री हुई है, काम तो अभी बाकी है। जब फील्ड में मैं उतरूंगा और कुछ करूंगा इंशाल्लाह, तो उसके लिए पूरी उम्मीद हूँ अभी। आप हमें ये बताएं, हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और कॉलेज कहाँ किया और ये यूनिवर्सिटी क्या है। मैंने मेरी जो स्कूलिंग हुई वो ग्रीन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा से हुई। उसके बाद मेरा हायर सेकेंडरी जो था, जो मैंने पार्ट 11th एंड 12th जो मैंने किया वो जी। श्री रणबीर मल्टीलेटरल हायर सेकेंडरी स्कूल जम्मू से किया। उसके बाद मेरी सिर्फ ग्रेजुएशन हुई जो गवर्नमेंट मौलाना आजाद मेमोरियल कॉलेज से हुई। मेरा 11th और 12th और ग्रेजुएशन दोनों गवर्नमेंट स्कूल से हुआ है। तो बस यही मेरी जर्नी थी, ग्रेजुएशन करके ही मैंने इसके लिए ऑप्ट किया और आज ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो जैसे हर एक आदमी जब कामयाब होता है तो उसकी कामयाबी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, तो आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है। कामयाबी के पीछे जितने मेरे उसातिजा हैं उन सभी का मैं मानता हूं कि उनका हाथ है। जिंदगी में हर इंसान ने कुछ न कुछ सीखने को इंसान को मिलता है। तो और हर एक इंसान से मैं ये मानता हूं कि आप जानवरों से भी कुछ सीख सकते हैं। जैसे दो जानवर मेरे दिल के बहुत करीब हैं। एक तो एक तो शेर है, जी। उसकी प्रिसीजन और उसका फोकस, और आसमान में उड़ने वाला शाहीन है जिसके बारे में आलम इकबाल ने बहुत सारी बातें कही है। तो एक तो आलम इकबाल का भी मेरी जो लाइफ पे है काफी असर रहा है। मैं खुद भी आलम इकबाल का बहुत ज्यादा एडमायरर भी हूँ। तो दूसरी तरफ से अगर मैं मानूं तो मेरी पापा का भी बहुत इसमें रहा है रोल। उनकी जो रेगुलर गाइडलाइंस मेरे लिए होती थी, जो भी कुछ वो समझाते थे। मेरी सिस्टर का अच्छा रोल रहा है, और मेरी फैमिली में और मेरे कजिन्स हैं, अजहर अमीन जरगर भी, उनने भी काफी हेल्प की। और भी कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं कहूंगा मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनने भी काफी सपोर्ट की है मुझे जब भी। क्योंकि अभी जो देख रहे हैं लोग सिर्फ एक पिक्चर देख रहे हैं सक्सेस की। इसके पीछे जो रातें गुजरी होती हैं, ऐसा भी होता है इस प्रिपरेशन में कि आपकी शाम नहीं होती। आप सुबह लाइब्रेरी जाते हैं या घर में बैठते हैं तो आपकी सीधे रात होती है। तो ऐसी ही कुछ होती हैं चाहे, लेकिन ये तो सच है कि उसके बावजूद ये वर्थ है उस सब के। और इसमें दो चीजें होती हैं। मैं तो स्टूडेंट जितने भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कहूंगा कि दो चीजें हैं आपके पास जो आपको रोक सकती हैं, आपके अंदर की आवाज और आपकी सोसाइटी की आवाज। अंदर की आवाज के लिए तो आपको खुद लड़ना है, इसको बोलना है कि चाहे कुछ भी हो, हालात कैसे भी हो, मुझे ये करना है कम्फर्ट में। जो बाहर की हालात है उसके लिए एक मिसाल है कि एक बार एक रेस थी, ये जो होते हमारे पास मेंढक, उनकी रेस थी तो उनको बहुत टॉप पे जाना था। तो सारे मेंढकों ने ट्राई की, लेकिन जो बाहर बाकी लोग देखने वाले थे, तमाशाई थे, वो उनके शोर की वजह से वो ऊपर चढ़ते चढ़ते गिरने लगे। तो एक ही लास्ट पे जो था फ्रॉग, वो ऊपर पहुंचा टॉप पे। तो जब वो वापस आया वहां से जीत कर, उन लोगों ने कहा कि अरे भाई बात क्या है, आप कैसे पहुंच गए जब इतने लोग गिर गए। तो उसने कहा कि देखो, सीधी सी बात है, मैं हूं बहरा, मेरे कान बहरे, मैं बह रहा हूं। तो उसने लिख के एक फिर कहा, ये कहावत होती है। उसने कहा कि इस वजह से आप जब आप सोसाइटी का, आपको उस वक्त खामोश रहना है। कोई आपको ये भी कहेगा कि आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव है। कोई आपको ये कहेगा आप कर भी सकते हो।
तो आपने जो मुसम्मम इरादा कर दिया, एक बार इरादा कर दिया, फिर ये जो चीजें होती है खुद ब खुद आपको रास्ते में हेल्प करती जाती हैं और आप मंजिल को पहुंच ही जाते हैं। आपको स्कूलिंग में चंडीगढ़ सर याद हैं? सब लोग जी कहते जी हैं। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। सर तो हमेशा याद रहेंगे। काफी मेरी बचपन से मैंने वहीं पढ़ा है, 10th क्लास मैंने वहीं से पास की है, तो सर का बहुत रोल है। उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, हार्ड वर्क उनका। अगर आज भी आप शायद जाएंगे, मुझे तो नहीं पता अब 2010 के बाद कैसा रहा, लेकिन आप कभी भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि सर खुद कभी बैठे नहीं होते थे। हालांकि काफी अब टाइम हुआ उनको इसी फील्ड में, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ एक नया प्लान लेके आते हैं। और उनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए। मैं तो कहूंगा जितने भी स्कूल्स चलाने वाले हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के या हमारे इस इलाके के, उनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है इस फील्ड में, लोगों के लिए और सोसाइटी के लिए जनरल में। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि जो अब जो बच्चे इसकी केएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखिए मेरा मैसेज तो ये है सबसे पहले कि जिसने ये इरादा कर दिया है कि मुझे ये करना है, आप किसी फेलियर की स्टोरीज जरूर देखो, सिर्फ सक्सेस वालों की नहीं, ताकि आप वो जो गलतियां करते होंगे शायद आप वहां से वो फायदा ज्यादा ले सकते हो। फेलियर से भी हमें सीखना चाहिए। हाँ, सक्सेसफुल की भी आप सुनो, जो भी सक्सेसफुल होते हैं वो फिर बहुत सारी चीजें मैंने देखा है, बहुत सारे इंटरव्यूज, वो सिर्फ ये जोड़ेंगे हमने ऐसा किया वैसा किया। हम आपकी तरह थे, एक एग्जाम दिया, कोशिश की, फुल एफर्ट दे दो और राइटिंग पे काफी फोकस करो। मेरा ये मानना है कि जितना आप पढ़ते हो उसको जब तक ना आप लिखोगे, राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। और कंसिस्टेंसी, ये नहीं कि आज आपने पढ़ा फिर आप परसों पढ़ोगे, वो इसमें ये वो वाला काम नहीं है। इसमें ये कहा जाता है कि अगर आज आपने पढ़ा और कल छोड़ दिया तो आप 10 दिन, एक साल के लिए पीछे चले गए या 10 घंटे, क्योंकि दूसरे बंदे ने रेगुलर, कंसिस्टेंसी इसका बहुत की वर्ड है, इसकी मास्टर की है। अगर उस पर आपने फोकस किया आप जरूर कामयाब होंगे। और बाकी जो है, बाकी इकोनॉमिक्स के बारे में अगर आप सोचेंगे कि क्या कहते हैं, बहुत सारा मैं फाइनेंशियली वीक हूँ या कुछ भी, इस एग्जाम के लिए आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ये वो एग्जाम है क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रिक्स नहीं सीखने, न्यूमेरिकल्स नहीं निकालने हैं। तो आप राइटिंग पे फोकस करो, न्यूज़पेपर कंटिन्यूसली रीड करो, द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, जो भी कोई रिसोर्स मैं जरूर शेयर करूंगा। और जिसको किसी को भी जरूरत होगी किसी भी टाइम कुछ भी गाइडेंस के लिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस तक मैं अपना जितनी भी हेल्प हो सकेगी मुझसे मैं वो पूरी कोशिश करने की करूंगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया आपको भी मेरी तरफ से सबको आदाब।